बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो भी डिस्कशन करेंगे उन पॉइंट्स पर एक नज़र डालते हैं और फिर वापस आते हैं। पनामा केस के फैसले के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इदारा अपने अरकान के जरिए JIT में शफाफ और कानूनी किरदार अदा करेगा और सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरेगा। पनामा केस का फैसला आते ही सियासी महाजराई में भी शिद्दत आ गई। मुखालिफिन के एक दूसरे पर कड़े वार। आपको अदालत ने झूठा करार दिया है। जानियो साहब, रिश्ता किससे है? जिसने लतीफ खोसा को वकील करा के दिया। रिश्ता किससे है? जिसने दुबई के अंदर फ्लैट लेके दिया। लूमड़ी की तरह सियाना सियासतदान था, उसका नाम था नवाज शरीफ। आसिफ अली जरदारी का केस भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दहशतगर्द है ये। आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पे लेक्चर दें, ये यकीनन क़यामत की निशानी है। जरदारी को तो सब डाकू कहते हैं। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। न्यूज़ लीक्स का मामला, क्या नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है? अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवाती चलो। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होते हैं आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद होते हैं इजहारुल हक साहब और साथ ही साथ खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पनामा फैसले के हवाले से। पनामा फैसला तो आ गया, लेकिन उस हवाले से कुछ चहमगोइयाँ, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अभी बाकी हैं, कुछ शकूक व शुबहात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं सियासी हलकों में। लेकिन फ़ौज के एक बयान ने इन तमाम तासुरात को, इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को ज़ाइल करने की कोशिश की है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें DG ISPR ने एक बयान दिया है जो अपनी अहमियत का हामिल है। उसमें उन्होंने कहा है कि फ़ौज कानून के मुताबिक JIT में अपना शफाफ किरदार अदा करेगी और सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। निज़ामी साहब, DG ISPR के इस बयान के बाद आप इस JIT की क्या अहमियत देखते हैं? देखें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सबसे पहले तो बात यह है कि जो फ़ौज की तरफ से वजाहत आई है कोर कमांडर्स की, जी। अगर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है, फ़ौज की इंटेलिजेंस का अदारा है अपनी, तो वो क्या रोल अदा कर सकेगी। हाँ, अलबत्ता ISI के बारे में ये ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कुछ ISI के सरबराह के बारे में कुछ अपोजिशन के लीडर्स ने, मसलन एतजाज़ हसन साहब ने, मैं नाम लूँगा, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का आज़ार किया था। तो उस तनाज़र में ये ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ अभी तक मिसिंग है वो ये है कि जो रम्प है इसका, यानी जो उसका मेजर पोर्शन है, वो है नैब है, FIA है, स्टेट बैंक है, और इसके अलावा एक और अदारा जो है ये FBR। तो मकसद ये है कि ये अदारे तो सिविलियन कंट्रोल में है ना जी, बिल्कुल, ये नवाज शरीफ की वॉच पे हैं। अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से या उनकी हुकूमत की तरफ से सिवाय गाली गलोच के और मिठाइयाँ बांटने के, सही, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जनाब इन अदारों को बड़ी शफाफियत के साथ अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाएगी, नंबर एक। सही। दूसरे, मियाँ साहब पहले दिन तो पता लगा कौम से ख़िताब करने लगे, उनको कौम से ख़िताब करके या पार्लियामेंट में जाके कहना चाहिए कि मैं एहतसाब के लिए हाज़िर हूँ, वो जी आया हूँ, मैं उनके पास ना जाऊँ, वो मेरे पास आ जाए, फ़र्ज़ करें, इतनी रियायत कर देते हैं। मैं आपको बताऊँ कि यहूदी जो हैं, जो इसराइल के स्टेट के बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके ऊपर बड़े करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। जी बिल्कुल। 4 दफ़ा पुलिस वाले उनकी तहकीकात करने, उनका बयान लेने घर जा चुके हुए हैं। तो ये ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन हालांकि कुछ दिन गुजरते जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, इस बारे में बजाय कि कोई पेशरफ्त हो, बात की बोलियां बोली जा रही हैं। बिल्कुल सियासतदान एक दूसरे को गिराने की कोशिश की जा रही है। बात की बोलियां बोली जा रही हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें भी सामने आ रही हैं, जैसा कि अभी हमने देखा अपने पैकेज में। इजहार साहब,
सियासी हलकों में खासतौर पर ऑपोजिशन की अगर बात की जाए तो इस JIT को लेकर बड़े तहफुजात पाए जाते हैं। इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में इस बयान की क्या अहमियत है? देखें, फौज ने जो कहा है कि फौज इसमें अपना किरदार अदा करेगी, तो फौज उतना ही किरदार अदा करेगी जितना उसका उसमें लेट डाउन है। उसमें जो बाकी एजेंसियां हैं जो फाइनेंस से, जो रेवेन्यू से और टेक्निकल मामलात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका मेजर किरदार है। इनके दो अरकान हैं, एक ISI से हैं गालिबन और एक MI से हैं। जी जी। तो पहली बात तो यह है कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें और इसमें जो उलझाव है वो उनके शायद वहाँ से जो साहब आएँ वो इंटेलिजेंस के तो माहिर होंगे, फ़ौज के भी माहिर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो मसाइल हैं एक दूसरे से फाइनेंस की, मालियात की कड़ियाँ मिलाना और बाहर किस तरह माल गया और किस तरह अंदर गया, वो उसके माहिर हैं या नहीं। सही। और दूसरा ये है कि JIT की कमांड जो है वो तो FIA के एक नंबर 2 जो ऑफिसर हैं, सेकंड इन कमांड, उनके हाथ में है। अब जो भी ISI का या IB का, MI का नुमाइंदा होगा वो उस एडिशनल डायरेक्टर FIA से रैंक में दर्जे में नीचे होगा। ठीक। जिसका मतलब है कि वो हो सकता है फुल कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो। मैं समझता हूँ कि फुल कर्नल से ज़्यादा वो नहीं होगा। तो उसका कितना रोल हो सकता है? बिल्कुल। एक दिलचस्प बात जो नवाज शरीफ साहब ने छेड़ी है वो ये कि JIT वहाँ भी जा सकती है। एतजाज़ हसन साहब ने तो खैर पहले दिन नहीं कह दिया था कि वो पेश होंगे या JIT पेश होगी। इन्होंने इसराइल की मिसाल दी है, लेकिन इसराइल में एक और भी मिसाल है। ये कोई 8-10 साल पहले की बात है। उस दिन इसराइल की पहली खातून चीफ जस्टिस ने हलफ लेना था, तो उस दिन जो इसराइल के सदर थे वो पार्लियामेंट से छुट्टी लेके थाने में पेश हुए। उन पर हैरेसमेंट का केस था, तो 8-9 घंटे वो थाने में ग्रिल हुए। तो जमहूरियत का तो यही तकाजा है कि जो मुल्जिम है वो पेश हों। अगर ये पेश हो गए तो यही तो लोग शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल, लोग इससे तो JIT की क्रेडिबिलिटी और उनका जो मशकूक है होना वो तो उससे ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। गुमन साहब, आप तो पहले ही JIT को लेकर इसकी कारकर्दगी के बारे में बड़े पुरुम्मीद हैं। फौज को ये बयान देने की इस वक्त क्या जरूरत पड़ी? देखें, इस टाइम सुमेरा ये हाई स्टेक गेम है, सियासी तौर पर हाई स्टेक गेम है। आपने देखा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सारे लोग, अब हर बंदा जो है, इनके तमाम लीडरान वो बात कर रहे हैं पनामा के हवाले से, पनामा केस के हवाले से। एक चीज समझ नहीं की है कि पनामा केस का अभी फैसला आया नहीं है, एक शॉर्ट ऑर्डर आया है, एक स्टेप कवर किया गया है। अभी सारे की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पनामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। एक चीज तो ये समझने की है। और उसके साथ साथ देखें, जो मैंने मेरी लोगों से बात हुई है, ये इसलिए एक नॉर्मल JIT नहीं है। इसका काम हर 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट देना है। हर 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट देना है। गुमन साहब, यहीं से बात शुरू करेंगे क्योंकि इस मामले पर मेरे जहन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब मैं निजामी साहब से भी लेना चाहूंगी कि JIT को लेकर बहुत से पॉइंट्स जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ये कि हर 15 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। क्या इन 2 महीनों के दौरान कोई अहम फैसला सामने आ सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। निजामी साहब, क्या कहेंगे? 60 दिन के अंदर कोई फैसला आ जाएगा, 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा? जी, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो हुक्मरान जमात है वो मिठाइयाँ बांट रही थी। उनका ख्याल था कि बल्कि बाज़ जो उनके स्पिन डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये ब्रीफ करना शुरू किया कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया काम। सही। और ये एक आम तौर पे ऑपोजिशन में भी पैनिक फैला हुआ है कि जी नवाज शरीफ ने ये फैसला पहले ही इसको मिल गया था। और जनाब वो मेरे हवाले से भी कहा, क्योंकि मैंने जब ये 92 अखबार निकला तो उसके पहले एडिशन में फ्रंट पेज पे लिखा था कि 3-2 आएगा फैसला। तो ये मेरा एक तज्जिया था। ये नहीं कि मुझे नवाज शरीफ ने बताया था, लेकिन बाज़ एंकर हज़रात जो हैं वो कुछ ज़्यादा क्रेडिट देते हैं हमें। लेकिन अब जब उसका स्मॉल प्रिंट पढ़ा गया ना फैसले का, तो एक हुक्मरान जमात के ऐवानों में एक पैनिक का सा समा आ गया, क्योंकि मामला बड़ा सीरियस है। कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं है। पहले सिनारियो ये था कि जनाब ये पहले JIT अपना बनेगी, हफ्ते से बजाय 2 हफ्ते लग जाएं,
उसके बाद मेरा भी ये ख़त असर था। फिर वो 2 महीने जनाब वो तहकीकात करेगी, 2 के 4 भी हो सकते हैं। फिर वो स्पेशल कोर्ट को रेफ़र करेगी, स्पेशल कोर्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को करेगा। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो उसके ख़िलाफ़ अपील अगर ख़िलाफ़ भी जाता है नवाज शरीफ साहब के तो वो जाएगी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला खूब आता चला जाएगा। लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है। अच्छा। अगर आप उसका जो शॉर्ट ऑर्डर है उसका पैरा नंबर 4 पढ़ें तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इट इज़ फर्दर हेल्ड दैट अपॉन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट पीरियोडिक और फाइनल ऑफ द JIT एज द केस में बी द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन और रिस्पोंडेंट शैल बी कंसिडर्ड। मतलब है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो 2 महीने का भी इंतजार न करे कि 1 हफ्ते के बाद JIT जो है आके स्पेशल बेंच जो है उनको आके ये कहे कि जनाब ये तो बिल्कुल ये एविडेंस है, ये तो जा रहा है इस तरफ, और वो कोर्ट जो ऑर्डर कर देगा EC को भेज दे केस 60 वो जो सादिक और अमीन वाला। दूसरे बात ये है कि जो JIT है इसके बारे में तासर ये है कि कोई इंक्वायरी कमेटी है, ये इंक्वायरी कमेटी नहीं होगी, इसका काम एविडेंस इकट्ठा करना। ठीक है। तो ये अब चीज़ें जो हैं जो ईवान इक़्तिदार में ये बाकायदा बैठ के बड़ी सीरियसली कंसिडर हो रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मुस्तकबिल इतना मुस्तहकम नहीं है जिस तरह के तज्जिया नगार कर रहे हैं, और बाज़ हमारे सियासतदान भी हाथ पैर छोड़ चुके हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा ऐड करता। जी मैं बस ये ख़त्म कर लिया, आप जो मर्जी कहें आप। जी कुमार साहब। तो जी सुमेरा निज़ामी साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह बात है। ये जो रूटीन की JIT नहीं है। आज आपने सवाल किया था ना शुरू में, जो पाकिस्तान आर्मी को ये आज स्पेशल एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी, हर महीने वो एक करते हैं, इस महीने 2 उन्होंने किए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह निज़ामी साहब ने कहा कि पहले जो रूटीन की JITs हैं उसमें कुछ निकलता नहीं है। तो आज इसका जो मकसद था आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, वो मकसद यही था कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाएगी या दी गई है उसको आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। और बिल्कुल निज़ामी साहब ठीक कह रहे हैं, इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर सीरियस किस्म का पैनिक है और इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कुछ लोग इनको ये कह रहे हैं कि आप रिव्यू में चले जाएं, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिफरेंट केस में गए हुए थे, उन्होंने जाके कह दिया, शायद उनको भी अभी फैसले की समझ आ गई है कि फैसला तो हमारे बहुत हक में है। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल इस फैसले के साथ मुतमईन है और JIT के साथ मुतमईन है, और जो सुप्रीम कोर्ट करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। मुतमईन है। आप देख, मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता था कि अगर आप शॉर्ट यानी डिसेंटिंग नोट पढ़ें और जो शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें और बाकी वो जो कतरी शहजादा है उसमें सबको इत्तफाक है। इसमें लिखा हुआ है कि एक मिस्टीरियस किस्म का है भी या नहीं है, ये क्या है, और जैसे कोसा में तो बड़े सख्त मार्क किए हुए हैं। तो ये आपको ये लगता नहीं है, मेरा आपसे सवाल है कि मियां नवाज शरीफ का जो डिफेंस था और उनकी टीम का जो डिफेंस था वो इंतहाई कमज़ोर था या उनके पास कोई केस ही नहीं था? जी ज़हर साहब। जी मैं पहले तो अपने भाई घुमन साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इन्होंने जो अपनी खुशगुमानी का एक कैंप कायम किया हुआ था तो निज़ामी साहब अपने रियलिज्म को छोड़कर उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है और खुशगुमानी के कैंप में चले गए। और मैं भी बड़ा खुश हूँ इस बात से। घुमन साहब तो बड़े खुश हैं। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। मैं अपना केस मैं हार्ड फैक्ट दे रहा हूँ जनाब, मैं हार्ड फैक्ट दे रहा हूँ जो इस सूरत हाल है उसके। मुझे नहीं पता कौन खुशगुमान है। आपके हार्ड फैक्ट्स की तब्दील करता हूँ। सुमेरा, मेरी अर्ज ये है कि JIT जो है ये एक एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट है, एक एक्सीलेंट प्रोग्राम है। पाकिस्तान में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं जिन पर हमारी ममलिकत, हमारी हुकूमत का निज़ाम चलता है वो एक्सीलेंट है। हमारा आइन एक्सीलेंट है। हमारे सेक्रेटेरिएट के वफाकी सूबाई हुकूमतों के रूल्स ऑफ बिजनेस एक्सीलेंट हैं। हमारे जो करप्ट इदारे हैं तामीरात के, PWD के, MES के, इंजीनियर्स जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, उनके जो कवानीन अंग्रेज छोड़ गए हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो परफेक्ट किताबें हैं कवानीन की। सही। लेकिन आप देखें कि हकीकत में क्या हो रहा है। आइन का एक्चुअल हमारा जो प्रैक्टिकली मुल्क में आइन के साथ क्या हो रहा है, रूल्स ऑफ बिजनेस किधर जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। कौन मिनिस्टर जो है वो किस चीज के बारे में बयान दे रहा है। और साइकिल की वही पितरस बुखारी वाली बात याद आती है कि हर चीज बचती है साइकिल की सिवाय घंटी के। सही। मैं अब असल पॉइंट पर आता हूं। जी जी बिल्कुल। कि जो इसका इंचार्ज बनाया गया है नॉट लेस देन एडिशनल डायरेक्टर FIA
उसने तो सारी कली खोल कर रख दी है। आप अपने मुआशरे को देखें, आप अपनी कदरों को देखें, आप हमारी ब्यूरोक्रेसी की हिम्मत को देखें, और वो क्या बुलाएंगे इन बड़े लोगों को और इनके साहबजादों को, और जो आले इख्तिदार पर है। मेरा ख्याल है ये एक सवाल है। दूसरा मेरा ख्याल है सवाल अज़हर साहब, हमें थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए, कम से कम देख तो लेना कि क्या JIT बनती है, किस तरह काम करती है। करके मेरी बात भी सुननी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनका मुद्दत पीरियड ना हुई, नॉमिनेशन जो है उसमें लेट हो रहे हैं, पीरियोडिकल रिपोर्ट जो है उसमें लेट हो रहे हैं, तो क्या होगा? क़यामत बर्पा हो जाएगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्टें मांगी हैं FIA से, नैब से, वो नहीं आई, तो सिवाय सरजनिश के क्या हुआ है? एक तरफ नैब के उसी चेयरमैन को फैसले में उसकी तादीद की जा रही है, उसको कमजोर करार दिया जा रहा है, फिर उसी को एक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो आई एग्री विद माई कलीग्स, विद माई फ्रेंड्स के इट्स एन एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट, और इसमें बहुत उम्मीद है, इसमें बहुत खुशगुमानी है। मेरा ख्याल है हर वक्त हम सिनिसिज्म का आज़ार करते रहे, मायूसी का आज़ार करते रहे, लेकिन ये शराब है, शराब के अलावा इसमें से कोई किसी और प्लेनेट से हम लाएंगे तो साफ करने के लिए यहाँ इस वक्त तो यही मौजूद है यहाँ। सही, हमें इंतजार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि JIT अगर बनती है तो उसमें क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई सामने आएगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। थोड़ी सी भी शर्म होती, थोड़ी सी भी हया होती तो वो अब तक रिजाइन कर चुका हो। वजीर आजम को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। रज़ा गिलानी जो है वो एक सजा याफ्ता वजीर आजम है, तो फिर क्या सजा याफ्ता वजीर आजम को पाकिस्तान का वजीर आजम रहना चाहिए? लेकिन वो 10 से बस नहीं होते। वज़ीर आज़म साहब से तफ्तीश के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है। ये पहले उमूमन दहशतगर्दी में मुलव्वस मुल्ज़िमान के हवाले से तो ये टीम बनता रहा। ये पैसा स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। हम पाकिस्तान में ये जंगल का कानून नहीं बनने देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या कभी लातों के भूत बातों से मानते हैं? पांचों जजों ने एक ही जुबान से उसका फैसला किया है, और ये एक जो कहते थे सादिक अमीन है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हैं। साहब तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे, या तो फिर मदीने चले जाएं या फिर आए आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। जी नाज़रीन, तमाम पार्टीज जो हैं वो एक ही मुतालबा कर रही हैं कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। निज़ामी साहब, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होते हैं या नहीं होते ये तो अलग बात है, आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन को जीतने के लिए या अपने पार्टी के मुफाद के लिए वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ तक यूसुफ गिलानी के फैसले से इसको जी कंपेयर करना जो है ये दुरुस्त नहीं है। यूसुफ गिलानी तो क्रिमिनल ऑफेंस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक, उसमें कन्विक्ट हो गए तो उसके बाद उनकी वजारत उज़्मा ऑटोमेटिकली तौर पे ख़त्म हो गई थी। सही। अब रिज़ाइन और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो सज़ा याफ्ता है मियाँ नवाज शरीफ, तो मियाँ नवाज शरीफ तो अभी सज़ा याफ्ता नहीं है। देखे ना, एक मेजॉरिटी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गए, उसको बहुत बड़ा जुडिशल मर्डर उनके मुखालफिन भी कहते हैं आज, ठीक है, जो ज़माने में उनकी फांसी के लिए लॉबिंग किया करते थे। सही। तो अगर नवाज शरीफ को, जैसे कहा चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि ये मामूल की बात है, 3-2 से वो हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर। अब ये 2 महीने का वक्त गुजरता है, स्पेशल कोर्ट क्या करता है, वो स्पेशल बेंच क्या करता है, वो अलग दास। ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि मॉरल हाई ग्राउंड पे, तो मॉरल हाई ग्राउंड तो उनका वाकई डैमेज हुआ है इस फैसले से, सारे पांचों के पांचों सिनोनिमस है। लेकिन एक चीज़ तो ये हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ हो रही है, वो ये है कि जरदारी साहब और इमरान खान साहब एक तरफ नवाज शरीफ को मतून कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो
एक दूसरे को मतून कर रहे हैं। मसलन उन्होंने इमरान खान ने जरदारी को डाकू कहा, जरदारी साहब कहते हैं ये इमरान खान तो पठान ही नहीं है, बिल्कुल ये न्याजी हैं। अब एक दूसरे को भी गाली दे रहे हैं, जरदारी को भी कह रहे हैं कि आप छुट्टी जाएं। उधर से जो उनकी जो गाली ब्रिगेड है PMLN की, वो भी बड़ी फाल हो गई है। चौधरी निसार अली खान ने भी डोल डाला इसमें, ये कह के कि जरदारी साहब डाकू हैं। बिल्कुल सही कहा। इससे एक टेम्परेचर जो है वो अननेसेसरली बढ़ रहा है। सही है। और मेरा तो ख्याल है कि ये इस गर्मी वैसे भी ज्यादा हो जाएगी, गर्मी वैसे भी ज्यादा और ये सियासी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जी ज़हर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देंगे। देना चाहिए या नहीं ये और बात है, वो नहीं देंगे इसलिए कि उनके आसाब बहुत मजबूत हैं। अब वो इतना तजर्बा हासिल कर चुके हैं कि वो इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। आपको याद होगा 99 में जब हुकूमत उनकी उल्टी, तो 2, 3, 3 स्टार 4 स्टार जर्नैलों ने उनके सामने कागज रखा और वो बुरे हालात में थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ओवर माई डेड बॉडी। फिर ये है कि कोर्ट ने भी नहीं कहा कि इस्तीफा दें, तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे देंगे इन लोगों के कहने पर। ठीक है, वो ये तवक्को कर रहे हैं कि ये एक गर्द है जो अचानक उठी है और फिर ये बैठ जाएगी। लेकिन दो और दिलचस्प चीजें हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जी जी, खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा दिलचस्प बात कही है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप इस्तीफा दे दें और सऊदी अरब से या लंदन से अपनी पार्टी को कंट्रोल करें। जी जी, तो शायद उन्होंने संजीदगी से कहा हो, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लीडर तो उसको दुबई से ही कंट्रोल करते रहे हैं। बिल्कुल सही। दूसरी बात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है कि पता नहीं कौन सा गॉडफादर है। अब अगर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया है गॉडफादर से, तो इससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि नून लीग के सारे लोग बेतहाशा पढ़े लिखे हैं और उन्हें इन चीजों का बहुत पता है। सही है, बिल्कुल ठीक। इत्तेजाज हसन साहब ने कहा है कि 33 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है सरकारी खजाने से। तो जिस वजीर आजम के जहाज की तज़ीन और आराइश के लिए 1.8 बिलियन, 2.25 अरब दिया जा सकता है, तो 33 करोड़ तो उसके लिए पीनट है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर जरदारी साहब ने एक और दिलचस्प बात कौन सा जहाज की तज़ीन हुई है? इमरान खान नहीं है लीडर जवानों का, जवानों और बच्चों का, उन्होंने बच्चों का भी कहा है वो लीडर कौन से जहाज की तज़ीन हुई है, जरा वज़ाहत कर आप ये देखें कि पूरा पेश मंजर जो है, बिल्कुल ठीक है, पूरा पेश मंजर जो है वो एक मजे का खेज सामान मुहैया कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता था, मेरा एक पॉइंट था यहाँ जी। एक तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, 1 बिलियन ऐसे ही हमारे लिए जिस तरह कोई हैसियत ही नहीं है, वो कहा हुआ नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नवाज शरीफ ने इस्तीफा तो नहीं दिया, ठीक है उसको, ठीक, लेकिन वो 10 साल की डील करके तो चले गए। बिल्कुल सही। वो इस्तीफे से कोई कम चीज थी इज़हार साहब? ठीक। अच्छा गुमेर साहब, क्या ऑप्शंस है आपके पास, वजीर आजम के पास इस हवाले से? नहीं, यहाँ एक बात का जवाब, 1.8 बिलियन जो मैंने जहाज का कहा है, ये निजामी साहब के अपने अखबार में 92 में आ चुका है और इसकी तरदीद नहीं की गई। ठीक है जी गुमेर साहब। अच्छा देखिए, वो जो बात कर रहे हैं ना इस्तीफा ना देने की इजहार साहब के, वो नहीं देंगे। सारी दुनिया ने देखा कि 93 में इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दिया, मुहर्रकात जो भी थे। फिर हमने वो भी देखा जब हालात, इन्होंने 99 के अंदर हालात इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो गड़बड़ी हुई, उसके बाद हालात ऐसे हुए कि इनको ये गवर्नमेंट जाना पड़ी। अभी भी जितना मर्जी कॉन्फिडेंस शो करें, लेकिन हालात उस तरफ जा रहे हैं, सियासत इतनी गर्म हो गई है और जितना का मॉरल प्रेशर ऊपर आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये इस्तीफा ना देंगे। मुझे मेरी कन्विक्शन है कि ये अगर इस मुल्क की सियासत को ठीक होना है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ा इस्तीफा देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर चीजें काफी वाज़ेह हो जाएंगी। एक बुनियादी फर्क है, अगर मुझे थोड़ा बुनियादी फर्क है इनकी बात में कि उस वक्त जब इस्तीफा दिया था 93 में, वो एक डील थी जिसमें उनको कहा गया था कि आप गुलाम साहब भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। नंबर 1 उस वक्त हुकूमत जा रही थी। आज नवाज शरीफ के जाने का सवाल है, उनकी हुकूमत जाने का नहीं है। प्लीज मेक दिस डिस्टिंक्शन। नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि आज जो थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज है वो डिफरेंट है। अगर देखें सियासत को इन्होंने बचाना है, जिस तरह की सियासत होने जा रही है, मेरा बेस्ट जो पॉसिबल वे आउट है वो यही है, इनको देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि 1 महीना पहले इस प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई 100 से ज्यादा जो ऑफिसर्स हैं जिनकी प्रमोशन हुई थी 19 से 20वें और 20वीं से 21वें ग्रेड में, उनके ऊपर से ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि इनका अमूमी तौर पर इनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, लिहाजा अब इनको इस्तीफा दे देना, सॉरी इनकी प्रमोशन नहीं हो सकती। ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। आप अच्छा, इसी तरह कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद के अंदर एक यहाँ पे लोकल कोर्ट के जज के घर से
बच्ची के ऊपर एक मुलाजम तो नहीं होता प्राइम मिनिस्टर, उसके सियासी वजूहात होते हैं। अच्छा नहीं सर, मैं बता रहा हूँ रेपुटेशन। अब ये है कि वो एक लोकल कोर्ट के जज को भी ये सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो यू माइट इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये सारी बाकी बातें सारी साइड पे रख दें। दो जजेस साहिबान ने कह दिया है, आपकी सारी की सारी डिटेल जजमेंट जो है वो ये जो आगे ना इख्तिलाफी नोट आया, जोर जोर से कह रही है कि कहा जा रहा है कि इख्तिलाफी नोट होता है, इख्तिलाफी नोट कोई फैसला नहीं होता। इसके ऊपर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। बैक नाज़रीन, बात करेंगे डॉन लीक्स पर। घुमन साहब क्या कहते हैं? मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों को क्लीन चिट मिल जाएगी, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप? अच्छा, इस पे जाने से पहले जो मैं पहले कमेंट करता हूँ उसको मैं कंप्लीट करता चलूँ। प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन देना इसलिए भी बनता है कि दो जजेस साहिबान ने कहा है कि आप सादिक और अमीन नहीं है। 3 जजेस साहिबान ने कहा है कि आपने जो शवाहिद, जो दलाइल, जो सबूत पेश किए हैं वो हमारी समझ में नहीं आए, वो बिल्कुल झूठे हैं। लिहाजा यू एज ए मुलजम हमारे सामने पेश हूँ, हमारी कमेटी के सामने पेश हूँ। और उसके साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं अपोजिशन की, वो भी आपसे डिमांड कर रही हैं इखलाकी सतह पे। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा देना बनता है और वो दे देंगे। मेरी खबर यही है कि वो कुछ सियासी हल तलाश करेंगे। अब आ जाते हैं डॉन लीग के हवाले से। देखें, डॉन लीग पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। उसके बाद ISPR का बयान आया था कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को घर भिजवा दिया था। अब यह है कि अब रिपोर्ट आ गई है। अब खबरें जो बैकग्राउंड में चल रही हैं, इस्लामाबाद में ये कोई इस तरह की शुनीद है कि शायद किसी ना किसी लेवल पे पैचअप हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद पैचअप हो पाए। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा शवाहिद, बहुत सारी चीजें सामने आई हुई हैं। अब देखना यह है कि अब ये रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश करने जा रहे हैं चौधरी निसार साहब एक आध दिन में, तो वो उसमें किस लेवल की एडजस्टमेंट हुई है। या खबरें वैसे इसी तरह की आ रही हैं, परवेज शीर साहब शायद वापस आ रहे हैं और कुछ फातमी साहब को थोड़ा सा, लेकिन घुमन साहब अभी तो निसार साहब ने पेश करनी है रिपोर्ट, लेकिन बाज़ हमारे साथी तो दावा कर रहे हैं कि शायद जिस तरह हमारे पास पनामा लीग की रिपोर्ट थी, उनके पास शायद ये पहुंच गई है, डॉन लीग की रिपोर्ट पहुंच गई। वो उन्होंने मसलन एक साहब ने तो तारिक फातमी साहब को कह दिया कि उनको लाखों डॉलर दे के या पता नहीं करोड़ों डॉलर दे के अमेरिका भिजवा दिया गया। और आज वजारत खारजा ने उस पर बड़ा सा रिएक्ट किया। तो मकसद कहने का ये है कि ये हुकूमत की रिपोर्ट जो है इसको मज़ीद खुफिया रखने की बजाय, जैसे और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह आपको मालूम है कि लाहौर इंसान लाहौर जो 2014 में हुआ था उसकी रिपोर्ट अभी तक खुफिया है। कई और ऐसी रिपोर्ट्स हैं, हमूदुर रहमान कमीशन की तो क्या कहने। तो वो अक्सर रिपोर्ट्स में ये वक्त पे शाया ना की जाए तो उनका मकसद ख़त्म हो जाता है। सही जी, इजहार साहब। देखिए, तजर्बे ने क्या साबित किया है हमारे यहाँ? तजर्बे ने ये साबित किया है कि जितनी बेताबी, जितनी तजस्सुस के साथ ज़बरदस्त इंतज़ार किसी रिपोर्ट का होता है, उसमें से कुछ नहीं निकलता। अभी पनामा का आपके सामने केस है कि इतना ज़्यादा हाइप था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोनों फरीक मिठाइयाँ बांट रहे हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में या अपने इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं, फिलहाल तो मुस्तक़िम है उनका इक़्तिदार। सही। तो ये जो है, इसको इतना डॉन लीक्स को इतना लेट किया गया है कि इसमें से जो इसका डंक है वो निकल गया है। या तो जब ताज़ा था मसला, लोहा जब गर्म था तो उस पर उस वक्त ज़र्ब लगाई जाती। अब साथ ये जो अफवाहें चल रही हैं, हो सकता है ये भी इंजीनियर्ड हों, ये भी हो सकता है। और ताकि इस मसले को ज्यादा उलझाने के लिए, इसको कोई और रुख देने के लिए कि जी फातमी साहब को हैं, अब पहले रशीद साहब स्केप गोट बने थे, अब वो स्केप गोट बनाए जा रहे हैं। बहरहाल एक बात तय है, एक बात तय है कि खानदान इख्तिदार के, खानदान के किसी शख्स पर कोई जर्ब नहीं आएगी। जो हमारा रिकॉर्ड है, ये वैसे भी जाएंगे और किसी न किसी और को इसमें उलझाया जाएगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि बात यह है कि ये इसकी रेलेवेंस तब थी जब जनरल राहील शरीफ थे। उस वक्त एक ख़ास माहौल में, जबकि मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप में खासा खिंचाव था। अब माहौल भी बदल चुका हुआ है और इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि स्टिंग निकल चुकी है। हेवंस विल नॉट फॉल। अगर ये रिपोर्ट में एक दो और लोगों की छुट्टी करा दें तो करवाई भी जा सकती है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
जी घुमन साहब। निजामी साहब, इस पे जो काउंटर आर्गूमेंट ये है कि देखें, एक अगर आपने मिनिस्टर को भिजवाया या आप अगर एक असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवाएंगे तो किसी ना किसी लेवल पे आप ये माने कि गलती हुई, उसके बाद एक फर्दर कोई बंदा प्रोसिक्यूशन में जा जाता है, कोई केस फाइल हो सकता है, इवेंचुअली कहीं ना कहीं पे ये चीजें निकल आएंगी। उसकी देखना यह पड़ेगा कि रिपोर्ट में लिखा क्या हुआ, हुजूर हम एक क्या सराई कर रहे हैं बगैर रिपोर्ट की मौजूदगी में कि फलां चला जाएगा, फलां चला जाएगा। अब तारिक फातमी साहब का पता नहीं क्या फेट होती है एक मिनिस्टर को नहीं एक सर मिनिस्टर को तो आपने भिजवाया ना, परवेज रशीद साहब बेचारों को तो आपने घर भिजवाया ना कि आपने आपसे गलती हुई है, आपको इस आप अपना जो ड्यूटी थी उसको डिस्चार्ज करने में। यही तो मैं कह रहा हूं कि किसी न किसी को स्केपगोट बनाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जा रहा है दस्तखतों के लिए, ये नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। ठीक, वहां से जितनी जल्दी कागजात वापस आते हैं तो सबको पता है। ठीक है जी, निजामी साहब आप कमेंट कर दीजिए, फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। जी नहीं, ये ठीक कह रहे हैं ज़ार साहब। मेरा तो ख्याल है कि इतनी सूरत से ये फैसला आएगा भी नहीं, अगर आ भी जाएगा तो इससे कोई ऐसा अब इर्तियाश नहीं होगा। ये घुमन साहब की बात शायद बिलावास्ता तौर पर ठीक हो कि जी उसमें रिपोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर को के ऊपर जिस तरह पनामा में रिजर्वेशन दी गई हैं, दी जाएंगी, ठीक है, उसके बारे में तो जब रिपोर्ट आएगी तभी कहा जाएगा। फिलहाल तो कोई इसमें मुझे ऐसी जान नहीं लगती। देखें, एक सिर्फ एक फिक्रा कि हमारी जो कहानियां है ना, तिलिस्माती कहानियों में जो परी की जान होती है वो तोते में होती है, तो अब पनामा रिपोर्ट की जान पता नहीं किसमें है। ठीक है घुमन साहब, ये है कि ये रिपोर्ट पब्लिक जरूर होनी चाहिए, रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अपने तमाम एनालिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, कल फिर से हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।